नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सोहता द स्कॉलर्स अड्डा से और आज आप सभी का स्वागत करता हूं हिमाचल पुलिस के कमांडो बैच की हिंदी की कक्षा में। जी शुरुआत करते हैं हिंदी कक्षा की। तो पहले तो हिंदी जो शब्द है इसकी बात करते हैं। हिंदी शब्द कहाँ से आया है? हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा की देन है। और ये जितना भी टॉपिक है, हिंदी जो शब्द है वो कैसे बना है, हिंदी जो एक भाषा कैसे बनी है, ये सब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरी पुरानी वीडियोस में मिल जाएगा। और यहाँ तक कि आपको जो वर्णमाला का टॉपिक है वो भी सारा मिल जाएगा। लेकिन इस पुलिस के बैच में हम मेन जो हमने कवर करना है उसकी बात की, उस चीज की शुरुआत करेंगे। तो हमारे पास हिंदी की बात करते हैं। हिंदी क्या है? एक भाषा है ना। हिंदी क्या है? एक भाषा है। ठीक है। हिंदी की लिपि, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है। भारोपीय परिवार कैसा भाषा परिवार? सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारत में सबसे अधिक भाषाएं भारोपीय परिवार की बोली जाती है, जो भारत और यूरोपीय से मिलकर बना है। कुल 73% भाषाएं इसकी है। वो सारा पोर्शन आपको हमारी जो पुरानी वीडियोस है यूट्यूब पर उन्हीं में मिल जाएगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं हिंदी की। हमने जो शुरुआत करनी है हिंदी की, डायरेक्टली हमने करनी है शब्द भेद से। ठीक है। इसके अलावा आपको वर्णमाला वगैरह ज्ञान होना चाहिए, वो मैं आपके लिए एक वीडियो और डाल दूंगा। लेकिन डिटेल में अगर आपने वर्णमाला को समझना है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, कितने कितने प्रकार हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, हर चीज को डिटेल में समझना है तो आप हमारी दूसरी वीडियोस पे जा सकते हैं। तो अब आज हमारा जो टॉपिक रहेगा शब्द भेद। अब इसके बारे में बात करते हैं। शब्द भेद होता क्या है? शब्द भेद कहते किसे हैं? जी, शब्द भेद होता है शब्दों का भेद। जब हम किसी भी शब्द को अलग अलग रूप में देख सकते हैं कि वो शब्द बना कैसे है, उसमें हमने क्या क्या परिवर्तन किए हैं, उस शब्द का हम प्रयोग किस किस आधार पर कर सकते हैं, उस शब्द के कितने अर्थ निकलते हैं, उस चीज को क्या बोला जाता है? शब्द भेद बोला जाता है। तो शब्द भेद की बात करते हैं। शब्द भेद कितने प्रकार का होता है? कुल 8 प्रकार का है। शब्द भेद कुल 8 प्रकार का है। लेकिन हमने जो कवर करने हैं, हमने इसके 4 मुख्य प्रकार कवर करने हैं। ठीक है। केवल 4 मुख्य प्रकार कवर करने हैं। जी, सबसे पहले बात करते हैं शब्द भेद का। पहला कवर कितने करने हैं? याद रखना 4 ही कवर करने, 4 मुख्य, कुल 8 होते हैं, है ना। वो 8 में क्या है? संज्ञा सर्वनाम वही रिपीट होते रहते हैं। तो हमने मेन जो है वो मेन 4 कवर करने हैं। शुरुआत करेंगे उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर जो शब्द है उसके कितने भेद होते हैं। शब्द भेद कितने प्रकार का है? तो उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार का है? शब्द भेद 4 प्रकार का है। ठीक है। सबसे पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा क्या आएगा? विदेशज। जी, बात करते हैं उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार का है? शब्द भेद 4 प्रकार का है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, 4 प्रकार है। इनकी बात कर रहे हैं। तत्सम, तत्सम कौन सा शब्द होता है? जी, तत्सम वो शब्द है जो हमारे पास कहां से लिए गए हैं? तत्सम शब्द होते हैं जो हमारे पास संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं। कहां से? संस्कृत भाषा के शब्द है। अब हिंदी जो बनी है आप सभी को पता है संस्कृत से बनी है, तो उसी की बात करते हैं। शब्द तो किसके थे? संस्कृत के थे, है ना। और हमने उनको वैसा ही उठाकर हिंदी में डाल दिया। मान लो हम हिंदी में पिता लिखते हैं, लेकिन मैं पिता लिखने के बजाय पितृ लिख दूं। पितृ कैसा शब्द है? संस्कृत का है। और अगर मैं उसी की बात करता हूं तो ये कैसा शब्द है? ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है। अगली बात करते हैं तद्भव की। तत्सम समझ में आ गया? तत्सम वो शब्द जो संस्कृत के थे, हम उनका ज्यों का त्यों प्रयोग कहां कर देते हैं? हिंदी में कर देते हैं। वो क्या बन गए? तत्सम शब्द बन गए। नेक्स्ट आएगा तद्भव। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं, देखो ये हिंदी के अपने शब्द हैं। याद रखना है कैसे शब्द है, ये हिंदी के अपने शब्द है। शब्द तो किसके थे? संस्कृत के थे। हिंदी कहां से? संस्कृत से आई है ना। तो शब्द तो किसके थे? शब्द संस्कृत के थे। परंतु हमने क्या करा? हमने उनमें परिवर्तन कर दिया, उनमें बदलाव कर दिया, उनमें चेंज कर दिया। और उनमें चेंज करने से हमारे पास जो नए शब्द बन गए वो किसके बन गए? वो हिंदी के बन गए। शब्द संस्कृत के थे, उनमें परिवर्तन कर दिया और किसके बन गए? वो हिंदी के बन गए। तो कैसे शब्द है? वह तद्भव शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट चीज हमने जो कवर करनी है देशज। नेक्स्ट चीज जो हमने कवर करनी है देशज। देशज कैसे शब्द होते हैं? जी, देशज वो शब्द है जो हमारे पास कैसे शब्द है? जो देशी भाषा के शब्द होते हैं।
हम कह सकते हैं वो शब्द जो अपने ही देश में प्रयोग किए जाए, है ना, उनकी उत्पत्ति का नहीं पता। याद रखना, देशज शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं होता, वो आए कहां से है ना, वो कहां से उठे होते हैं, हमारी एक लोकल लैंग्वेज। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली जो मानक हिंदी होती है उसके शब्द नहीं होते, ठीक है। तो वो ऐसे शब्द होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल पगड़ी, लोटा, है ना, तो ये ऐसे शब्द हैं जो कैसे हैं, लिफाफा हो गया, है ना, थैला हो गया, ये ऐसे शब्द हैं जो देशज होते हैं। तो बात करते हैं विदेशज। विदेशज अब नाम से ही क्लियर है, विदेशी, तो कैसे शब्द होते हैं, ये विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं, ये शब्द विदेशी भाषाओं के होते हैं। जैसे अंग्रेजी हो गई, उर्दू हो गया, जितनी भी भाषाएं विदेश की हो गई, तो उन सभी के जितने भी शब्द होंगे, ठीक है, अरबी, पुर्तगाली हो गई, फारसी भाषा हो गई, जितनी भी भाषा जिनके शब्दों का प्रयोग हम हिंदी करते हैं, जैसे कॉलेज हो गया, है ना, अस्पताल हो गया, तो हिंदी में क्या होता है, चिकित्सालय होता है, लेकिन हम अस्पताल का यूज करते हैं, हॉस्पिटल जो होता है, तो वो कैसा शब्द है, वो विदेशज है। कॉलेज, है ना, स्कूल, लाइब्रेरी, ये कैसे शब्द है, सारे विदेशज शब्द है। मैंने आपको क्या बोला, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास, मतलब क्या है, उत्पत्ति, उत्पत्ति जहां से ये शब्द बने हैं, जहां से हमारे पास शब्द बने उसकी बात कर रहे हैं। स्रोत, उनका स्रोत क्या है, इतिहास क्या है उस शब्द का। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो चार टाइप्स आते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। संस्कृत के शब्द, हिंदी के शब्द, देशी भाषा के शब्द और अन्य विदेशी भाषाओं के शब्द, ठीक है। इसके अलावा एक चीज, जब हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर एक शब्द और पढ़ेंगे, वो होते हैं संकर शब्द। संकर शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनी हो, है ना, लेकिन हम उसको यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वो हमने पहले ही कवर कर लिया। दो अलग अलग भाषाएं तो किससे होंगे, संस्कृत और हिंदी के मेल से होंगे, संस्कृत और हिंदी हमने पहले ही पढ़ ली है। मान लो दो अलग अलग विदेशी भाषाओं के मेल से होंगे, मान लो पुर्तगाली और अंग्रेजी से मेल से हैं, या अंग्रेजी और हिंदी के मेल से हैं, तो हमने शब्द अलग अलग इनमें पढ़ लिए हैं। तो वो शब्द जब कंबाइन किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं, जो हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। तो उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है। अब चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा क्या आएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर। जी, पहली चीज तो हमको ये नॉलेज होनी चाहिए, उत्पत्ति क्या होती है और व्युत्पत्ति क्या होती है। उत्पत्ति, उत्पत्ति हम किसको कह सकते हैं, जन्म, है ना, जन्म। जन्म भी दो टाइप का होता है, कौन सा, एक ये जन्म और एक ये जन्म। सही कौन सा जन्म है, दोनों के दोनों जन्म सही है, इसका अपना अर्थ है, इसका अपना अर्थ है ना। जन्म, जन्म का अर्थ क्या होता है, पैदा होना, और वो जन्म पुनर्जन्म, एक पहला जन्म, दूसरा जन्म, 7 जन्म जो 7 बिताने हैं, है ना, वो जन्म है। तो बात करते हैं ये उत्पत्ति कौन सा जन्म है, ये पहले वाला जन्म है जिसका अर्थ होता है पैदा होना, ठीक है। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति अर्थ क्या होता है, व्युत्पत्ति ये मैंने एक बार पहले भी अपनी कक्षा में समझाया है, जो आप हिंदी कक्षा मैंने बोला है आपको, जब आप हिंदी शब्द का पढ़ेंगे ना, जो हिंदी शब्द वो आया कहाँ से है, या हिंदी भाषा विकास, तो वहां पर मैंने क्लियर इनके बारे में डिटेल में समझाया उत्पत्ति और व्युत्पत्ति होता है। जब हमारे पास कोई शब्द पहले से है, एक शब्द पहले से, हमने उसमें थोड़ा सा एडिशन कर दिया, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, और उसी शब्द से एक नया शब्द बना दिया, वो शब्द की क्या हो गई, उस शब्द की क्या हो गई, वो व्युत्पत्ति होगी। एक शब्द वो है जो बिल्कुल नए सिरे से बना, उसके जैसा पहले कुछ नहीं था, वो बिल्कुल नए सिरे से बना है, उस शब्द की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। जिसका हमारे पास पहले से आधार हो, उस शब्द की क्या होती है, व्युत्पत्ति होती है। तो बात करते हैं व्युत्पत्ति। रचना भी बोलते हैं इसको, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है, शब्द भेद कितने प्रकार का है जी, शब्द भेद 3 प्रकार का है। कौन से 3 लिखेंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द वो शब्द हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं बचता। तो आप लिख सकते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ शेष नहीं बचेगा। जैसे शब्द है थल, जी मैंने इसके टुकड़े कर दिए, थ जमा ल, कोई अर्थ बचा नहीं बचा। हम कह सकते हैं जल, टुकड़े करो, ज जमा ल, कोई अर्थ बचा नहीं बचा। तो ये ऐसे शब्द है जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं बचेगा, रूढ़ शब्द। नेक्स्ट आएंगे यौगिक। जी
यौगिक शब्द क्या होंगे? आप लिख सकते हैं यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर अर्थ शेष रह जाता है। ठीक है, अर्थ बचेगा। आप लिख सकते हैं यौगिक शब्द कौन से होंगे? जिनके टुकड़े करने पर अर्थ बचेगा। ठीक है, अर्थ शेष रह जाएगा। जैसे शब्द है विद्यालय, विद्यालय, इसके टुकड़े करो, टुकड़े क्या बनेंगे? विद्या जमा आल्य। विद्या का अर्थ होता है पढ़ाई, आल्य का अर्थ होता है भवन, तो दोनों का अर्थ बच गया ना। जब टुकड़े करे और अर्थ बच गया तो कैसा शब्द है? वो यौगिक शब्द है। टुकड़े करने पर अर्थ बच गया तो यौगिक शब्द है। टुकड़े करने पर अर्थ नहीं बचा, वो रूढ़ शब्द है। अब तीसरी चीज आती है योग रूढ़ जी। अब ये योग रूढ़ क्या बना है? ये योग रूढ़ वो बला है जब हमने शब्द के टुकड़े करे तब तो अर्थ अलग आएगा, लेकिन जब हमने शब्द को पढ़ा तो शब्द के कितने अर्थ, शब्द का एक और तीसरा अर्थ निकल जाएगा, वो शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द, है ना। तो लिख सकते हैं आप, जब शब्द का कोई तीसरा अर्थ निकले उसको क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे हम शब्द ले लेते हैं दशानन, शब्द आ गया दशानन, टुकड़े करो, पहले शब्द के टुकड़े करो। दश जमा आनन, दश का अर्थ क्या होता है? 10, आनन मतलब सिर। 10 सिर तो किसी अलग अलग व्यक्तियों के हो सकते हैं, है ना। मान लो 10 व्यक्ति एक लाइन में खड़े हैं, 10 सिर तो उनके भी है, लेकिन हम जब इस शब्द को देखते हैं दशानन को, तो हम क्या करते हैं? हम इस शब्द का प्रयोग एक अलग वे में करते हैं दशानन का, जो कि क्या है? इसका एक तीसरा अर्थ क्या निकलता है? रावण के रूप में निकलता है ना। तो वो क्या हो गया? दशानन हो गया। ठीक है, अब एक बात करते हैं, एक एग्जांपल और ले लो, जैसे कि नीलकंठ। नीलकंठ, टुकड़े कर लो। नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला, दो शब्दों से मिलकर बन रहा है नील और कंठ से। ठीक है, तो नीला गला, नीला गला तो मोर का भी होता है ना। लेकिन जब हम इस शब्द को देखते हैं नीलकंठ शब्द को, तब हमारे दिमाग में क्या आता है? शिवजी भगवान की वो आती है तस्वीर, है ना, कि जो शिवजी भगवान है वो है। तो नीलकंठ का क्या निकल रहा है? तीसरा अर्थ निकल रहा है। किस रूप में? शिव भगवान के रूप में। तो शिव जी लिख सकते हैं इसको, कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो इतना समझ में आ गया सभी को? शब्द भेद कुल 8 प्रकार का होता है, जिसमें से केवल 4 मुख्य जो हमने पढ़ने हैं। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। दूसरा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास तीसरा भेद होगा, तीसरा भेद लिखेंगे तीसरा भेद। तीसरा भेद आएगा प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन, रूप या विकार के आधार पर। जी, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन, रूप या विकार के आधार पर। अब तक हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया शब्द बना कहां से है, या शब्द में कुछ ऐड ऑन होकर बना है ना, हम उसके कितने टुकड़े कर सकते हैं, वो सब हमने देख लिया। अब बात कर रहे हैं हम शब्द का जो प्रयोग है किस किस रूप में कर सकते हैं। ठीक है, शब्द के प्रयोग की बात हो रही है, प्रयोग के आधार पर, है ना। प्रयोग के आधार पर शब्द का प्रयोग कैसे हो रहा है? व्याकरणिक विवेचन, व्याकरण की दृष्टि से, या रूप के आधार पर, है ना, उसका रूप कैसे है? विकार के आधार पर। मेन चीज जो आती है पेपर में, विकार है। ये विकार बहुत बेकार है ना, क्योंकि ये क्या करता है? सारा सिलेबस डिसाइड कर देता है अभी। ठीक है, जैसे विकार, विकार का अर्थ क्या होता है? पहले बात करते हैं विकार का अर्थ। विकार का अर्थ होता है चेंज, मतलब कि परिवर्तन। परिवर्तन किस आधार पर? हमने क्या देखना है? हमने शब्द में परिवर्तन देखना है कि शब्द में 2 चीजें होंगी, या तो परिवर्तन हो सकता है या परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसके भी कितने बनते हैं हमारे पास? प्रयोग, व्याकरण, विवेचन या रूप के या विकार के आधार पर कितने भेद बनते हैं? 2 भेद बनते हैं। कौन से 2? विकारी और दूसरा क्या आएगा? अविकारी। विकारी शब्द और दूसरा क्या आएगा? अविकारी शब्द। अब बात हो रही है परिवर्तन की, चेंज की, है ना। तो मैंने क्या बोला? अगर तो परिवर्तन हो सकता है, उस शब्द में चेंज हो सकता है, तो वो कैसा है? वो विकारी शब्द है। जिसमें परिवर्तन हो सकता है विकारी शब्द है। जिसमें परिवर्तन ना हो
जिसमें परिवर्तन चेंज हो ही नहीं सकता, वो कैसा शब्द है? वो अविकारी शब्द है। और अविकारी का दूसरा नाम जो पेपर में मैक्सिमम आता है, अव्यय। अव्यय पूछा जाता है पेपर में, अविकारी नहीं देता, वो अव्यय देता है। तो याद रखना, अविकारी हो गया, अव्यय हो गया, सेम चीज है। तो अब मैंने परिवर्तन तो बता दिया, परिवर्तन होगा या नहीं होगा इसकी भी बात कर ली, लेकिन परिवर्तन देखेंगे कैसे जी? परिवर्तन 3 आधार पर देखा जाता है। कौन से 3 आधार? लिंग, वचन और काल के आधार पर। 3 आधार है, लिंग, वचन और काल के आधार पर जी। लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। अगर हम किसी के भी लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं, तो वो कैसा शब्द है? वो विकारी शब्द है। अगर हम उसके वचन में चेंज कर सकते हैं, वचन मतलब एक वचन और बहुवचन, हम उसको एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं, वो विकारी शब्द है। ठीक है। हम काल के आधार पर, हम उसको काल के आधार पर चेंज कर सकते हैं, भूतकाल से वर्तमान में ला सकते हैं, वर्तमान से भविष्य में ले जा सकते हैं, तो वो कैसा है? वो विकारी शब्द है। आया समझ में? तो वो 3 आधार पर हम चेक करेंगे। ठीक है। तो इसके एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। जो विकारी शब्द होते हैं कितने होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। और अविकारी भी कितने होते हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अभी इंग्लिश की क्लास में मैंने इसके बारे में भी समझा दिया था, क्लास इंग्लिश की, लेकिन हिंदी वहां पर भी पढ़ा दिया आपको मैंने। ठीक है। तो बात करते हैं विकारी की। कौन सा है? पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया जी। इनके बारे में जान लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा शब्द याद रखना, नाम। इस संसार में जितनी भी चीजें, उनका कुछ ना कुछ नाम तो होता है ना? कुछ ना कुछ नाम तो होता है, और वही नाम क्या है? वही नाम तो संज्ञा है। इस संसार में आपका भी नाम होगा, मेरा भी नाम है, हर चीज का नाम है, इस पेन का नाम है, इस बोर्ड का नाम है, वही क्या है? वही तो संज्ञा है। अब बात करते हैं अगली, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द हम किसके स्थान पर प्रयोग कर सके? इस संज्ञा के स्थान पर, है ना? जो इस संज्ञा को अपनी जगह से हटा देते हैं, वो शब्द क्या होते हैं? वही सर्वनाम होते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए, मैं, तुम, आप, मुझे, हम, ये सारे शब्द जो संज्ञा की जगह पर यूज किए जाएंगे, ये सारे क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है जी। विशेषण की बात करते हैं। ये क्या बताता है? विशेषताएं बताता है ना? जैसे मैंने काली टी शर्ट पहनी है, इस टी शर्ट की विशेषता क्या है? ये कैसी है? ये काली है, विशेषण हो गया इसका, है ना? जो किसकी विशेषता बताए? संज्ञा की और सर्वनाम की। तो लिख सकते हैं विशेषण क्या करता है? विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताएगा? ये विशेषता बताएगा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है ये। ठीक है। संज्ञा के बारे में क्या क्या बता सकता है? उसका गुण, दोष, रंग, रूप। ये संज्ञा के बारे में क्या क्या बता सकता है? संज्ञा का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, आकृति, स्वाद, गंध, दशा, स्थिति, उसकी संख्या, उसकी मात्रा, उसके बारे में सब कुछ बता सकता है। तो वो क्या होता है? वही विशेषण होता है। ठीक है। अगली चीज हम कवर करेंगे, क्रिया जी। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का अर्थ होता है काम। कोई भी काम, जैसे मैं लिखने का काम कर रहा हूं, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, आप सुनने का काम कर रहे हैं, वही क्या है? वही तो क्रिया है। कोई भी काम जो हम करते हैं वो सब क्या है? वो क्रिया है ना? तो क्रिया भी समझ में आ गई होगी। हाँ जी। अब बात करते हैं अविकारी शब्दों की। ठीक है। अविकारी शब्द क्या होते हैं? मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, वरना स्क्रीन से बाहर जाएगा जी। अविकारी शब्दों की बात करते हैं। अविकारी शब्द जिनमें परिवर्तन ना हो सके, किस आधार पर? लिंग, वचन और काल के आधार पर। तो ऐसे कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहला क्रिया विशेषण, सबसे पहला आएगा क्रिया विशेषण। दूसरा, पहले सभी के नाम लिख लेते हैं, संबंध बोधक। नेक्स्ट आएगा समुच्चय बोधक। माफ करना, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, समझ लेना। अगला विस्मयादि बोधक। जी, विस्मयादि बोधक। तो इसकी बात करते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक जी।
कौन से होते हैं? अब ये पहली चीज, चारों अव्यय है, इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता लिंग वचन और काल के आधार पर। पहला क्रिया विशेषण, क्या करता है काम क्रिया विशेषण? ये विशेषण क्या काम करता है? विशेषता बताने की। तो ये भी विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की विशेषता बताएगा। तो लिख सकते हैं क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया की विशेषता आप कैसे बता सकते हैं? किसी भी काम की विशेषता कैसे बता सकते हैं? कि काम कहां पर हुआ, काम कब हुआ, काम कितनी मात्रा में हुआ, काम कैसे हुआ, है ना, इसके भेद होते हैं, रीतिवाचक वगैरह, वो सारे, वो क्या है? क्रिया की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट, संबंध बोधक। जी, संबंध बोधक क्या होगा? जो क्या बताएगा? जो संबंध बताएगा। किसका? आपका और मेरा? जी नहीं, ये क्या बताएगा? ये संबंध बताएगा शब्दों का अन्य शब्दों से, है ना। जो वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए गए ना, उनके बीच में संबंध बताता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में मैंने पढ़ा था, टू रिलेट वर्ड्स, प्रेपोजिशन का काम होता है, वही संबंध बोधक। क्या काम करेगा? संबंध बताने का शब्दों के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या काम करता है? समुच्चय बोधक जोड़ता है ना, ये जोड़कर रखता है सभी को। किसको? शब्दों को भी और दो उपवाक्यों को भी, है ना, शब्दों को भी और दो उपवाक्यों को भी जोड़कर रखता है। कौन? समुच्चय बोधक। तो ये काम लिख सकते हैं इसका, ये जोड़ता है ना, ये जोड़ेगा। जैसे सीता और गीता, और जो शब्द लगा बीच में, समुच्चय बोधक, है ना। रोहन खेल रहा है और गीता पढ़ रही है, और दो वाक्यों को जोड़ दिया, समुच्चय बोधक। जी, अब बात करते हैं विस्मयादि बोधक। जो क्या दर्शाएगा? जो विस्मय दर्शाएगा, आश्चर्य दर्शाएगा, है ना, शोक दर्शाएगा, हमारा भाव दर्शाएगा। ठीक है। पहचान, अंत में विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसको इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी मार्क कहते हैं, है ना। विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर क्या होगा? वो अविकारी होगा, विस्मयादि बोधक होगा। जहां पर जैसे आपने शब्द देखेंगे, ओह, हाय, अरे, वाह, तो ये सारे क्या है? ये विस्मयादि बोधक है। अब एग्जांपल देता हूं, जैसे शब्द है वाह। इस वाह शब्द में आप परिवर्तन कर सकते हैं लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर। नहीं हो सकता, वह तो वह ही रहेगा, है ना। तो कैसा है? वो अविकारी शब्द है। जबकि मैं बात करूं यहां से, है ना, जैसे मेरा, मेरा में मैं परिवर्तन कर सकता हूं, क्या बन जाएगा? मेरी। मेरा में परिवर्तन कर दिया, क्या बन गया? मेरी। परिवर्तन हुआ। ठीक है। अब इसमें भी चलो, अगर आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा और देख लेते हैं। लड़का, अब तो समझ आ जाएगा। लड़का से क्या बना दिया? लड़की। लिंग में परिवर्तन हो गया? हो गया जी। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। और लड़का शब्द क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा शब्द क्या है? विकारी है, जिसमें परिवर्तन हो लिंग, वचन और काल के आधार पर। ऐसे एक और देख लो, तेज शब्द है, तेज। मैंने तेज में परिवर्तन कर दिया, क्या बना दिया? तेजी। क्या इसमें परिवर्तन हुआ? परिवर्तन तो हुआ, मात्रा का परिवर्तन हुआ है। क्या इसमें लिंग, वचन और काल का भी प्रभाव पड़ा है? जी। तेज में लिंग का प्रभाव नहीं पड़ा, वचन नहीं पड़ा, काल का प्रभाव नहीं पड़ा। ये कैसा शब्द है? ये अविकारी शब्द है। ठीक है। जो हमारे पास क्या बताता है? क्रिया की विशेषता बताता है ना। जो क्रिया हुई है वो कैसे, कितनी तेजी से हुई, तो तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। तो ये सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्द भेद 4 प्रकार के मुख्य बताए थे, 3 हमने उसमें से कवर कर लिए हैं जो मेन है। अब चलते हैं चौथे की ओर। चौथा भी बहुत मेन है। अभी तक इन्होंने क्या क्या बता दिया? उत्पत्ति बता दी, व्युत्पत्ति बता दी, है ना, उसमें विकार, उसका लिंग, वचन और काल के आधार पर चेंज भी बता दिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा, किस आधार पर? अर्थ के आधार पर। जी, शब्द भेद का अर्थ के आधार पर। लास्ट चीज, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होगा? अर्थ। अब हमने क्या देखना है? हम उस शब्द का प्रयोग किस किस अर्थ में कर सकते हैं, हम उसमें कितने अर्थ निकाल सकते हैं, उसका विलोम क्या कर सकते हैं, ये सभी देखना है। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार का है, या शब्द भेद कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। सबसे पहला, एकार्थी शब्द। एक आर्थी, नाम से क्लियर है, एक आर्थी, एक अर्थ वाला। तो ऐसे शब्द जिसका क्या होगा? एक अर्थ होगा। मान लो किताब,
किताब के कितने अर्थ हैं? एक ही अर्थ है, पुस्तक, बुक के रूप में, कोई और अर्थ नहीं होता। तो कैसा शब्द है? एक अर्थी शब्द है, जिसका कोई और अर्थ ना हो, एक ही अर्थ हो। नेक्स्ट दूसरा टाइप आएगा इसका अनेकार्थी। जी, अनेकार्थी शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हो। आप लिख सकते हैं एक से अधिक अर्थ हो, जिसके एक से अधिक अर्थ हो। जी, अब एक से अधिक अर्थ कैसे हो सकते हैं? जैसे शब्द ले लो आप, हार। जी, हार कौन से होते हैं? एक तो गले में पहनने वाला हार होता है ना, एक हार जीत वाला हार होता है, एक फूलों का हार होता है, अलग अलग हार है। तो इस हार के अनेक अर्थ है, एक से ज्यादा अर्थ है, अनेकार्थी शब्द। ठीक है। तीसरा समानार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ क्या हो? समान हो। तो ऐसे क्या क्या बोलते हैं उनको? हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। जैसे कमल, नीरज, जलज, पंकज, है ना, कज, अज, इन जिनके अंत में भी अज की साउंड आई, वो सारे किसके होते हैं? कमल के ही पर्यायवाची होते। तो इन सभी का अर्थ क्या है? सभी का अर्थ सेम है ना, कमल के रूप में। तो ये कैसे शब्द है? समानार्थी, जिनका अर्थ समान है, पर्यायवाची शब्द। ठीक है। लास्ट होता है विपरीतार्थी। ऐसे शब्द होते हैं विपरीतार्थी, जिनका अर्थ क्या होगा? विपरीत होगा। विपरीत मतलब विलोम। इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम विलोम शब्द बोल सकते हैं। जी, जिनका अर्थ क्या होगा? अर्थ विलोम होगा, ऑपोजिट होगा। जैसे अभी हार का एग्जांपल दिया था, इसी का ले लो, हार जीत। क्या ये विलोम है? हार जीत विलोम है ना, उल्टा है, हार का उल्टा जीत। ऐसे लाभ हानि, लाभ का उल्टा क्या होगा? हानि। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ उल्टा होता है, विलोम होता है, विपरीतार्थी होते हैं। ठीक है। तो अब जो मैंने आपको सारा शब्द भेद में करवाया, ये सारे क्या है? सारे हमारे टॉपिक्स है जो हिंदी में आ सकते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे हो गए। जितने भी अव्यय हो गए, क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। उसके अलावा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, है ना। उसके अलावा रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, और जितने भी अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे हिंदी के टॉपिक्स हैं जो हमने आगे पढ़ने हैं। ठीक है। तो हम इसमें डायरेक्टली शुरुआत कहां से करेंगे? आपकी संज्ञा से शुरुआत करेंगे। और मैं अभी एक बार दोबारा बता देता हूं, जो हमारे पास वर्णमाला के टॉपिक्स हैं वो मैं थोड़ा लेट कवर कराऊंगा, लेकिन कवर जरूर कराऊंगा। और अगर आपने उनको डिटेल में पहले ही समझना है, टाइम कम है, तैयारी आपको हद से ज्यादा करनी पड़ेगी, तो आप उनको हमारी दूसरी वीडियोस में चेक कर सकते हैं। हम इसका लिंक इसमें वीडियो में डाल देंगे। ठीक है। धन्यवाद, और आशा करता हूं आप सभी अपनी जगह पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और इस बार पेपर को क्रैक जरूर करेंगे। धन्यवाद।